हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न मेडिसिन बाय डॉक्टर निकिता। वैकेंसीज डिस्कस करेंगे, इंटर्नशिप्स डिस्कस करेंगे। बहुत अच्छी बड़ी कंपनीज हायरिंग कर रही हैं। मैंने आपको बताया था जैसे ये ईयर स्टार्ट होगा, किक स्टार्ट होगा जनवरी के बाद से बम्पर वैकेंसीज आएंगी, स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग कंप्लीट कर रहे हैं अपना ग्रेजुएशन। सेकंड, बहुत सारी बड़ी कंपनीज है जो बल्क हायरिंग करती हैं, जैसा टीसीएस में आपने फरवरी में देखा था। 2023-24 के लिए भी हायरिंग करी थी। जो भी लोग अपना करियर स्विच करना चाहते हैं, कभी करियर गैप रहा है, ऑल ऑफ देम वो आराम से इन बड़ी कंपनीज में ज्वाइन कर सकते हो। वर्क फ्रॉम होम की भी अपॉर्चुनिटीज है। एंड इफ यू आर विद अस तो आपको पता होगा हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, हमारी ये ऐप है जिसमें आप सारे अपडेट्स ले सकते हो। ये हमारा मेडिकल राइटिंग का कोर्स है जिसमें आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। दिस इज आवर फार्माकोविजिलेंस कोर्स। दोनों ही कोर्सेज हमारे इस तरह से डिजाइंड है सो दैट आप आगे चल के वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटीज ले सकते हैं। सेकंड, अगर आप करियर ट्रांजिशन कर रहे हो तो भी चांसेस बहुत अच्छे हो जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कल जितने भी लोग टीसीएस का वॉक इन अटेंड कर रहे हैं उनको ऑल द बेस्ट। आई होप जितने लोगों ने भी अच्छे से प्रिपरेशन करिए, सबके बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेज आए। और जिन लोगों को भी डाउट है कि मैम वॉक इन में क्या होता है कि उसी दिन सब कुछ हो जाता है क्या, सारे राउंड्स क्लियर होते हैं, तो यस, मोस्टली ऐसा ही होता है कि वॉक इन ड्राइव में जिस दिन आप अटेंड कर रहे हो उसी दिन आपका एप्टीट्यूड राउंड होता है, देन आपका टेक्निकल राउंड, एचआर राउंड हो जाता है। बहुत कभी होता है तो आपका नेक्स्ट डे तक सेकंड राउंड जाता है, पर मोस्टली कोशिश करते हैं कि उसी दिन राउंड कंप्लीट हो जाए। जिनको भी डाउट है कि जितनी भी कंपनीज हायर करती हैं बी फार्म फ्रेशर को या बीपीटी, नर्सिंग, एनीबडी जो भी हेल्थ केयर लाइफ साइंस के ग्रेजुएट्स हैं, अगर वो किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं, मेडिकल राइटिंग, फार्माकोविजिलेंस, रेगुलेटरी, साइंटिफिक राइटिंग, क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट, ये जितनी भी पोस्ट होती हैं आप इनके लिए अप्लाई कर रहे हो अगर, तो यहाँ पे ना ऐसा नहीं होता कि सिर्फ टेक्निकल पूछा जाएगा, तो वो माइंडसेट थोड़ा सा क्लियर कर लो। आपसे एप्टीट्यूड, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव, टेक्निकल राउंड, एचआर राउंड, ऐसे बहुत सारी चीजें पूछी जाती हैं। तो हमारे जो दोनों कोर्सेज है वो वेल इक्विप्ड है, जिसमें हमने नॉर्मली आप कोर्सेज देखोगे जिसमें आपको सिर्फ टेक्निकल नॉलेज दी जा रही है, इसमें हम आपको टेक्निकल नॉलेज के साथ इंटरव्यू प्रिपरेशन तक, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जितने राउंड्स आते हैं, 3-4 राउंड्स होते हैं, सबकी प्रिपरेशन दी है। अलॉन्ग विद दैट प्रैक्टिस शीट्स भी अवेलेबल है। आप इस कोर्स को आराम से ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हो, कभी भी फ्लेक्सिबली स्टूडेंट्स के लिए डिजाइन करा गया है सो दैट ऐसा ना हो कि एक बार पढ़ा के कंप्लीट हो गया कोर्स उसके बाद आप अपने नोट से ही रीड करो। नहीं, आप मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स कभी भी व्यू कर सकते हो एंटायरली फॉर 1 ईयर। सर्टिफिकेट की लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी, उसकी कोई 1 ईयर की वैलिडिटी नहीं है, लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी है। दोनों केसेस में हमने मोस्टली उन बड़ी कंपनीज को टारगेट करा जो बल्क हायरिंग करती है, मतलब 1-2 वैकेंसीज रिलीज नहीं करती, वॉक इन्स कंडक्ट कर रही है। तो टीसीएस, विप्रो, एक्सेंचर, कॉग्निजेंट, इस तरह की बड़ी बड़ी कंपनीज को टारगेट करा, उनकी लास्ट ईयर के पेपर सॉल्व करे। तो जिन लोगों ने भी कोर्स कंप्लीट करा है, हमारा कोर्स परचेज करा, उनको बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। तो पहली वैकेंसी की बात करते हैं तो सैनोफी ने रिलीज करी है वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ एसोसिएट साइंटिफिक राइटर। एसोसिएट साइंटिफिक राइटर, तो एसोसिएट साइंटिफिक राइटर क्या होता है? ये पोस्ट है आपका, मैंने आपको बताया था हमारा कोर्स है मेडिकल राइटिंग, साइंटिफिक एंड रेगुलेटरी, उसके अंडर आएगा। साइंटिफिक राइटिंग में आप क्या कर रहे होते हो, उस कंपनी के जितनी भी ड्रग्स हैं, जो भी प्रोडक्ट्स हैं, साइंटिफिक बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं, उनका डेटा आप पब्लिश कर रहे होते हो, उनके बिहाफ में मैन्यूस्क्रिप्ट्स, लीगल डॉक्यूमेंट्स, जितनी भी रेगुलेटरी गाइडलाइंस उनसे कंप्लाई करते हुए डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन कर रहे होते हो। तो ये सारा रेगुलेटरी हमने हमारे कोर्स में कलेक्ट करा है, कंपाइल करा है। हैदराबाद लोकेशन के लिए परमानेंट हायरिंग है, 30 अप्रैल तक वैकेंसी ओपन है। हो सकता है बीच में भी ये लोग रीओपन भी करें। अभी फिलहाल कल ही ये वैकेंसी पोस्ट हुई, तो जल्दी एज एन अर्ली बर्ड अप्लाई कर दीजिए। व्हाट दे आर लुकिंग फॉर, आपको क्या करना रहेगा, इनके लिए कंटेंट प्रिपेयर करना होगा। देन जो भी आपका इनकी बिजनेस रिलेशनशिप स्टेक होल्डर्स के साथ है उनके साथ कम्युनिकेशन करना रहेगा, तो मेडिकल कंटेंट प्रिपरेशन करनी रहेगी आपको। बाकी जितनी भी और चीजें इनकी, चाहे आर&डी है, जनरल मेडिसिन है, स्पेशलिटी केयर है, ये सारी चीजों से रिलेटेड आपका काम रहेगा सैनोफी का जो भी है। देन आपको क्या करना होगा, पब्लिकेशन, मेडिकल एजुकेशन मटेरियल, ये सब प्रोवाइड करना होगा। जब आप इनके लिए काम करोगे तो मेडिकल कंटेंट प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि ये पोस्ट साइंटिफिक राइटर की है तो आपको रिसर्च पब्लिकेशंस लिखने होंगे इनके लिए। कोई मास्टर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ये दिमाग से हटा लीजिए बिल्कुल बात। ये मिथ है कि सिर्फ मास्टर्स का बच्चा आ जाएगा, ऐसा नहीं है। आप मजबूरी में मास्टर्स मत करो, राइट? अगर आपको लगता है ग्रेजुएशन के बाद आपको इमीडिएटली हाई पेइंग जॉब चाहिए, दे आर अवेलेबल। बहुत सारी कंपनीज हैं जो आपको आगे मास्टर्स उनके साथ ही कंटिन्यू करने को पे करती है खुद से, उनको भी चाहिए कोई भी उनके पास स्टूडेंट या कोई भी एम्प्लॉय उनके पास ज्यादा समय तक रिटेन रहे। तो अगर आपका ड्रीम है कि आपको मास्टर्स करना है तो कंपनीज आपको स्पॉन्सर करती हैं, चाहे वो एमबीए हो चाहे वो एमफार्म हो। बात ये कि हमें ये बातें पता नहीं थी, तो एमफार्म, एमबीए दोनों चीजें ऐसी हैं जो कंपनी स्पॉन्सर करती हैं। तो अपनी अपॉर्चुनिटीज बहुत क्लियर रखना, इसलिए एमफार्म मत करना क्योंकि हमें कुछ पता नहीं था, कोई जॉब नहीं थी हमारे पास, सब कर रहे थे तो हमने कर लिया, राइट? अगर आपको रिसर्च में इंटरेस्ट है तो बिल्कुल करिए। और ये मिथ है कि सिर्फ एमफार्म वालों को जॉब मिलती है, वेरी रॉन्ग। मैं रेगुलरली पोस्ट कर रही हूँ, अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियोस भी देखोगे, बी फार्म फ्रेशर्स के लिए बहुत सारी वैकेंसीज है। इट्स जस्ट दैट हमको पता नहीं होता कि वहां पे जब एंट्रेंस होगा या जो टेस्ट लिया जाएगा या जो असेसमेंट लिया जाएगा उसका पैटर्न क्या होगा, जिसके लिए हमारी दोनों कोर्सेज है।
जिसमें हमने सारी प्रॉपर चीजें डिस्कस करी, क्या क्या किस किस पैटर्न में क्वेश्चंस आते हैं, आपको वो चीज सॉल्व करने को मिलेगी यहाँ पे ही, तो आपको इजी हो जाएगा जब आप एग्जाम देने जाओगे, राइट। तो मैन्यूस्क्रिप्ट प्रिपरेशन, पोस्टर प्रिपरेशन, स्लाइड प्रिपरेशन, एब्स्ट्रैक्ट प्रिपरेशन, ये सब मेडिकल कंटेंट प्रिपरेशन, मेडिकल एजुकेशन कंटेंट प्रिपरेशन करना है, ये आपका काम है। जॉब डिस्क्रिप्शन है हमारी वीडियोस में, हम आपको जॉब भी बता रहे हैं कि जॉब में करना क्या होगा, नॉट जस्ट वैकेंसी, सो दैट आपको क्लियर हो कि फार्मेसी में कितने, हेल्थ केयर लाइसेंस में कितने जॉब ऑप्शंस हैं। यहाँ ऑनलाइन आराम से जाके अप्लाई कर दीजिएगा। माय एक्सपीरियंस का जब भी ऑप्शन आता है आप आराम से उसमें कंप्लीट लिखो, हमारे सर्टिफिकेशन ऐड करके 1 मंथ प्रॉपर लिखिए। 1 मंथ आपने 2 मंथ्स में कंप्लीट करा, आप 2 मंथ्स लिख दीजिए, जितने मंथ्स में भी आपने कंप्लीट करा, और हमारा सर्टिफिकेट एज अ प्रूफ अटैच करिए। तो ये एक एडवांटेज हो जाता है, क्योंकि सर्टिफिकेट जिन लोगों ने कंप्लीट करा उनको एडिशनल एडवांटेज मिलता है। और एक्सपीरियंस कैंडिडेट, एक्सपीरियंस पोस्ट के लिए जिसमें 1 ईयर एक्सपीरियंस भी है ना, वहां भी आप अप्लाई कर सकते हो। ये लिंक है, मैं डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर दूंगी। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन टू कॉग्निजेंट एंड एक्सेंचर का, जिन लोगों के पास इंटरव्यू का राउंड आया है, ऑल द बेस्ट। एंड बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे बच्चों का, सॉरी आई वाज ट्रैवलिंग, तो मैं उतना रिप्लाई नहीं कर पाई थी, पर ऑल द बेस्ट। जितने लोगों ने भी मॉड्यूल्स के क्वेश्चन सॉल्व करे उनको एप्टीट्यूड से बहुत फायदा होने वाला है। एक्जैक्टली सेम पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए हमने डिजाइन करा है कि आपका जो फाइनल डे इंटरव्यू हो रहा है उसमें प्रॉब्लम नहीं है। और वैकेंसीज तो हम पोस्ट कर ही रहे हैं। क्लैरिनेट लेकर आया है एसोसिएट स्टेम कंटेंट एनालिस्ट, लाइफ साइंस एंड हेल्थ केयर का कोई भी स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। हाइब्रिड मोड की जॉब है, मतलब ऑनलाइन एंड ऑफिस से, दोनों तरफ से जाके आप काम कर सकते हो, घर से भी एंड ऑफिस से भी। तो दो लोकेशंस में अवेलेबल है, कर्नाटक एंड हैदराबाद। तो जो भी लोग बैंगलोर या हैदराबाद में लोकेशंस ढूंढ रहे हैं जॉब की, तो हाइब्रिड है, कुछ दिन ऑफिस से कुछ दिन घर से काम करना होगा। देखो ये बड़ी कंपनीज में बहुत एडवांटेजेस है। ये जितनी भी लोगों को लगता था ना कि सिर्फ बीटेक वालों के पास ये अपॉर्चुनिटीज है कि हम ऑनलाइन भी काम करेंगे, 2 दिन जाएंगे ऑफिस, हमारे पास भी सारी अपॉर्चुनिटीज है। इट्स जस्ट आपको अवेयरनेस स्प्रेड करनी है। अगर अपने कोर्स को और ह्यूज बनाना है, अपने कोर्स की और रिस्पेक्ट आपको लगता है, तो प्लीज मेरे वीडियो शेयर करिएगा, क्योंकि बहुत से लोग अभी भी ऐसे हैं जिनको पता नहीं है कि वैकेंसीज एग्जिस्ट करती हैं। और डायरेक्ट बी फार्म फ्रेशर, डायरेक्ट नर्सिंग, बीपीटी, फिजियो, जो भी हमारे ग्रेजुएट्स हैं, बीडीएस, जितने भी हेल्थ केयर लाइसेंस के ग्रेजुएट्स डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। करना इतना है, आपको स्किल्स ऐड करनी है। हमारा कोर्स कंप्लीट करके वो स्किल्स ऐड करोगे, वैकेंसीज हम पोस्ट कर रहे हैं, आप एक अलग व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होगे जहां हम एक्सक्लूसिव वैकेंसीज पोस्ट करते हैं। ये सारा सिस्टम मिलके आपको इतना, एंड सर्टिफिकेशन हमारा मिल जाएगा, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। तो ये सारी चीजों से आपको बहुत ज्यादा अच्छे, एक नहीं 4 ऑफर्स होंगे आपके पास। तो डू प्लीज कीप ऑन अप्लाइंग। आप खुद ही देख रहे हो, मैंने आज ही एक पोस्ट भी करा, बहुत सारे बच्चों के रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं। तो अगर आप ये सारी चीजें नहीं कर रहे, सिर्फ अप्लाई कर रहे हो, मैम रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो आप प्लीज सीवी भी इंप्रूव करिए, आप सर्टिफिकेशंस भी कंप्लीट करिए। क्या स्किल दे रहे हैं, बैचलर्स और मास्टर्स, कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं है, 2-3 हजार का सैलरी में डिफरेंस आता है। पर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको फैमिली सिचुएशंस या उनको खुद से 2 साल नहीं पढ़ाई करनी है, और हर किसी को नहीं होता है कि मुझे एजुकेशन में ही जाना है, राइट। तो बैचलर्स के बाद बहुत वैकेंसीज है, कोई कंपनी ऐसा नहीं करती कि मास्टर वाले को ही प्रेफरेंस देगी, ये मिथ है, राइट, ये एक मिथ है। फार्मास्यूटिकल साइंसेस से अगर आपने बी फार्म करा, आप आराम से अप्लाई करो। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। बाकी बेसिक क्लिनिकल डेटा को कैसे अंडरस्टैंड करना है, बेसिक मतलब अगर मैं बोलूं कि n=10 तो समझ जाओगे ना कि 10 पेशेंट्स, अरे ये सब भी नहीं आता तो भी अगर आपने हमारा कोर्स कराया तो बेसिक से हमने समझाया, उसमें एक एक चीज एकदम बेसिक से। एंड आपको इनके लिए क्या करना होगा, इनका जो कंटेंट है उसमें रिसर्च, इवैल्यूएशन, इंटरप्रिटेशन, मतलब मोर एंड मोर आपको यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग देयर कंटेंट एनालिस्ट, राइट। तो मेडिकल कंटेंटों को ऑब्वियसली इसलिए फार्मा वालों को हायर करे, साफ साफ उन लोगों ने लिखा है, अगर आप देखो तो यहाँ साफ साफ लिखा है इन फार्मास्यूटिकल साइंसेस। और बाकी ऐसा मत परेशान हो, फार्मास्यूटिकल के अलावा भी बाकी लोग अप्लाई कर सकते हो। इधर लिखा है लाइफ साइंस एंड हेल्थ केयर, एवरीवन कैन अप्लाई। अपने आपको कोर्स रिस्ट्रिक्ट मत करना, देन ये आराम से अप्लाई कर दीजिएगा। यहाँ जाके माई एक्सपीरियंस में हमारा सर्टिफिकेट ऐड करिए, ये लिंक है, जाके अप्लाई कर देना। बहुत सारे लोगों ने ये कोड क्रैक करा है, बहुत सारे लोग ये 1 ईयर एक्सपीरियंस छोड़ देते थे, तो जितने लोगों ने हमारा सर्टिफिकेट ऐड करा उन लोगों को अच्छे रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं। तो ये चीज मत मिस करो, क्योंकि यहाँ पे ना प्रूफ लगाना पड़ता है, तो जरूर से अप्लाई करिएगा। एंड कॉग्निजेंट पे आ जाते हैं, प्रोसेस एग्जीक्यूटिव पीएनसी। देखो अब ये वैकेंसी उन लोगों के लिए जिनको जॉब नहीं मिल रही, उनको इमीडिएटली एक मल्टीनेशनल में ज्वाइन करना है, बाद में जाके वो फार्माकोविजिलेंस मेडिकल राइटिंग में चले जाएंगे। अभी फैमिली की फाइनेंशियल नीड है, एक अच्छी कंपनी ज्वाइन करनी है, राइट, क्योंकि अच्छी कंपनी के साथ क्या होता है, कैब फैसिलिटी होती है, मंडे टू फ्राइडे वर्किंग होता है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे मेडिकल का तो काम है, पर ये कंज्यूमर सपोर्ट का काम है। तो मेडिकल का काम है पर कंज्यूमर, तो जिनको कॉल्स हैंडल नहीं करनी है, जिनको सीधे पीवी में जाना है, वो मत अप्लाई करना। बट जिनको अर्जेंट नीड है जॉब की, ये लिंक है, अप्लाई कर दीजिएगा। प्रोसेस एग्जीक्यूटिव करना क्या है, जितनी भी हेल्थ इंश्योरेंस के क्लेम्स आते हैं उनको मेडिकल डेटा को इंटरप्रेट करके सेटल करना और मेडिकल इंफॉर्मेशन को रिसीव करना और प्रोवाइड करने का काम रहेगा आपका।
तो मैं बहुत ज्यादा उनको नहीं बोलूंगी, पर हाँ मुझे उनका भी ध्यान रखना पड़ता है। जो बहुत सारे बच्चे हैं, डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हैं, जिनको लगता है कि नहीं मैम एक बार बड़ी कंपनी में ज्वाइन कर लें, टैग लग जाए, फिर हम धीरे से, क्योंकि हमने बी फार्म नहीं करा है पर मुझे एजुकेशन में नहीं जाना है, तो मुझे बाद में जॉब मिल जाएगी, मुझे एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा मेरा, तो उन लोगों के लिए जरूर अप्लाई करिएगा। स्केल हेल्थ केयर मेडिकल कोडर की जॉब है, ये ईमेल आईडी है एचआर की, डायरेक्टली सीवी भेज दो। फ्रेशर्स के लिए मेडिकल कोडिंग की जॉब अप्लाई कर सकते हैं। देन रेंजेरॉन कैरियर्स, सॉरी इफ आई एम सेइंग इट रॉन्ग, रेजेनेरॉन, इट इज, ये रेगुलेटरी पब्लिकेशन का काम करते हैं, जितनी भी रेगुलेटरी गाइडलाइंस है उससे रिलेटेड डेटा पब्लिश करते हैं फॉर डिफरेंट कंपनीज ऑब्वियसली। तो इस तरह की कंपनीज क्या करती हैं, बाकी मेडिकल कंपनीज को से कंटेंट रिसीव करती हैं एंड देन उनके बिहाफ पे पब्लिशिंग करती हैं। तो जॉब डिस्क्रिप्शन में काम करेगा, जितनी भी देखो साइंटिफिक गाइडलाइंस है, जितनी भी एफडीए, ईएम, जेपी, आईसीएच, जितनी भी साइंटिफिक गाइडलाइंस है, जिन लोगों ने हमारा रेगुलेटरी का कोर्स करा है दे कैन अंडरस्टैंड दैट। तो जितनी भी गाइडलाइंस है उनको आपको ब्रीफ, उनकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। आपको ऑनलाइन सबमिट करना है डेटा सॉफ्टवेयर के थ्रू रेगुलेटरी से। तो देखो इस तरह के केसेस में ना दोनों कोर्सेज काम आते हैं। मैंने आपको क्या बोला था, आजकल कंपनीज देख रही हैं आपको पीवी की नॉलेज भी हो, रेगुलेटरी भी आता हो, साइंटिफिक भी, मेडिकल राइटिंग भी आता हो, क्योंकि कंपनी को हर किसी को मल्टीटास्किंग लोग चाहिए। अगर आपके पास दोनों नॉलेज होगी तो बेस्ट होगा ना आपके लिए, आप राइट कैंडिडेट हो जाओगे। तो ये लिंक है, यहाँ के थ्रू अप्लाई कर दीजिएगा, इस तरह से अप्लाई करना है। अच्छा, देन आ जाते हैं नोवोटेक इन हाउस क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट, ये इनका ऑफिशियल पेज है, इस लिंक पे जाके अप्लाई कर दीजिएगा। नोवोटेक क्या है, हायर, ये बायोटेक्नोलॉजी की कंपनी है, ये हायर कर रहा है आपको क्लिनिकल डेटा के लिए, क्लिनिकल ट्रायल की जो फाइल्स होती है उनको मैनेज करना, उनका कंटेंट मैनेज करना, एसओपी मैनेज करना, आईसीएच जीसीपी गाइडलाइंस को मैनेज करना, उनसे कंप्लाई करना। तो बेसिकली जितनी क्लिनिकल गाइडलाइंस है ना, क्लिनिकल का जो डेटा है उनको मैनेज करने का काम है आपका। तो ये जितनी गाइडलाइंस वगैरह अगर नहीं पता है, आपने हमारा कोर्स करा तो यू वुड हैव अंडरस्टूड दिस बाय नाउ। ये जॉब डिस्क्रिप्शन है, इंडिया में ही हायर कर रहे हैं, इंटरनेशनल कंपनी है। देन अप्लाई नाउ में जाके आराम से अप्लाई कर सकते हो, फ्रेशर वैकेंसी है। देन ये हमारी ऐप है, आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। सारे इसमें ऑफर्स, इस समय रमजान 25 कोड चल रहा है फॉर डिस्काउंट, फ्लैट 300 ऑफ ऑन ऑल आवर कोर्सेज। एंड ये हमारे सारे कोर्सेज का डिस्क्रिप्शन है। ब्रोशर्स के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हो 9696611081। एंड ये सारे डिटेल्स है। वी आर मेकिंग यू इंडस्ट्री रेडी, आपको वो सारी चीजें हम प्रोवाइड कर रहे हैं जो आपको वेल इक्विप करती हैं। आराम से आप इन सारे जॉब्स में अच्छी तरह ज्वाइन कर सकते हो। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन टू एक्सेंचर एंड कॉग्निजेंट का इंटरव्यू कॉल जिनके पास आया है, एंड टीसीएस का वॉक इन जो लोग कल कंडक्ट करने वाले हैं। सो ऑल द बेस्ट एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू लर्न मेडिसिन बाय डॉक्टर निकिता। स्टे ट्यून्ड।